कुछ लोगों का शौक़ है पायलट बनना, कुछ लोगों का शौक़ है भाई ट्रक चलाना, कुछ लोगों का शौक़ होता है भाई बॉर्डर क्रॉस करके आना। एक बंदे को मिला यार यहाँ पे, वो 90 लाख इंडियन रुपीज़ लगा के आया। रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। सब वधिया ते कमाल। लाइन कैसी लगी ज़रा बताना। आज की बात करेंगे हम वीडियो डोंकी प्रोसेस। आप लोग जितने भी मेरे को क्वेश्चन करते हो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। इतने ज़्यादा मेरे को इसके ऊपर लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये डोंकी प्रोसेस के बारे में बताओ, तो करते हैं आज बात। कितने बंदे आ चुके हैं भाई क्रॉस करके, और क्या है ये प्रोसेस, और क्या ये सही है या गलत, और सबसे ज़रूरी कितना पैसा लोग लगा के आते हैं, ये भी इस वीडियो में बताता हूँ। आयो फिर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई डोंकी प्रोसेस होता क्या है। ये बेसिकली ना ये एक टर्म यूज़ की गई है जब कोई भी बंदा इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में घुसता है तो उस प्रोसेस को मतलब यहाँ पे एज ए डोंकी टर्म जो है उसको यूज़ किया गया है। और ये कम्प्लीटली इलीगल प्रोसेस है भाई। ये कोई सही तरीका नहीं है कि किसी की कंट्री में ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है ना, बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन वो बोलते हैं ना ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं है, इसको भी करने में जज्बा चाहिए भाई। हमारे जैसे बंदे हमसे तो हो नहीं पाएगा ये कि बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा जोखिम, जितना ज़्यादा रिस्क है। एक बंदे से मैं मिला, 90 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो लगा के यहाँ पहुँचा है। करीब 1 करोड़ ही हो गया यार। लेकिन जज्बा देख रहे हो आप, दम चाहिए भाई। इतना पैसा लगाना, इतना रिस्क लेना और फिर इस कंट्री में आना, इसके लिए भी वो बोलते हैं ना दिल धड़कता है और ख़तरनाक ही जज्बा आपको होना चाहिए। अगर आप इस कंट्री को देखो ना एक बार थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, ये काफ़ी ही इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। आपको पता है यूएसए की पॉपुलेशन है करीब 332 मिलियन पीपल। उसमें से 1 मिलियन पीपल जो बंदे हैं, 1 मिलियन 10 लाख लोग बोलूँगा मैं, वो ऐसे ही क्रॉस करके जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो उनका पीरियड रहा है 4 साल का, करीब 1 मिलियन बंदा बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आके काम भी करना शुरू कर दिया भाई। समझ रहा। तो ये पूरा जो है ना अगर आप देखो तो एक्चुअल में आपको क्या लगता है, जो ऊपर वाले लोग हैं उनको मालूम नहीं है क्या चल रहा है, पर इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। ये जितने भी लोग क्रॉस करके यहाँ आते हैं, आपको क्या लगता है ये कोई यहाँ की जो कंट्री है ये यूएसए, इसकी इकोनॉमी ही स्ट्रांग होती है क्योंकि यही लोग बिजनेस में काम करते हैं। यहाँ का जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है भाई, अब इतनी कंपनीज हैं, सोचो अगर उनके पास बंदों की कमी होंगी तो क्या करेंगे, बिजनेस बंद हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जब आते हैं क्रॉस करके, इनको काम मिल जाता है, कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस बढ़ जाता है। जब बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स किसको जाएगा भाई, गवर्नमेंट को। तो ये सारी गेम जो है ना ये ऊपर वाले लोगों की है। छोटे लोग तो बेचारे बस खेलते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। तो भाई जो लोग भी ऐसे इलीगली क्रॉस करके आते हैं ये एकदम ही गलत तरीका है, क्योंकि इसमें भाई एक तो आपका पैसा, बहुत ज़बरदस्त पैसा लगता है, और दूसरा जान को भी रिस्क रहता है। मालूम नहीं होता कि भाई पहुंचना है कि नहीं। लेकिन फिर भी इतना कहने के बाद भी अगर मेरी बात करूं भाई, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये काम कि इस तरह से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके किसी की कंट्री में घुसना, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो लोग करते हैं और जो लोग अभी भी वीडियो सुन के करेंगे मेरे को मालूम है क्योंकि जिन्होंने ठान रखे ना भाई, उनको कोई रोक सकता नहीं है। और एक चीज़ और अच्छी मैं बोलूँगा इस कंट्री के बारे में कि कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद, यहाँ पे आने के बाद क्या ये वर्थ है। भाई वर्थ तो है। ये कंट्री मामूली कंट्री नहीं है। नेगेटिव से बंदा मिलियनेयर बन सकता है, इतना पोटेंशियल इस लैंड में है। तो वर्थ की अगर मैं बात करूँ, यूएसए इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी इकोनॉमी देखोगे ना आप, बिजनेस इज़ एवरीथिंग इन दिस कंट्री। अगर आप आते हो ना, आपका माइंडसेट ही बिजनेस वाला माइंडसेट अपने आप ही आपके अंदर ना वो ऐसा आ जाएगा कि यार मेरे को कुछ बिजनेस करना है। तो कुछ ऐसी जो है मैं बोलता हूँ यहाँ की वाइब है। तो वर्थ तो भाई बिल्कुल है, इसका कोई यूएसए का कोई कंपैरिजन किसी और कंट्री के साथ
मैं नहीं करूँगा। अब थोड़ा ना यूएसए के पॉलिटिक्स भी देखते हैं। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेट से, और ये एक ऐसी पार्टी है जो इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी है। ये लोग ज़्यादा किसी को तंग नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, अगर आप कुछ ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ क्राइम कर रहे हो, अगर ये सब काम कर रहे हो तो फिर तो भाई आपको ऐसे डिपोर्ट करेंगे यहाँ से, पता भी नहीं लगने देंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ पे इस कंट्री में आके आराम से अपना काम कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। चाहे आप जैसे मर्जी आए हो, वीज़ा लेके आए हो, लीगली आए हो, इलीगली आए हो, कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जो अभी यहाँ की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रंप की, तो भाई अभी 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और अगर वो बन गया तो वो बिलोंग करता है रिपब्लिकन पार्टी से, और ये जो पार्टी है ये है पूरी एंटी इमिग्रेंट। इनको इमिग्रेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें तो वो पहली चीज़ यही बोल रहा है कि माँ से डिपोर्टेशन करूँगा भाई। मतलब पहला बिल ही वो कुछ ऐसा लेके आने वाला, अगर वो बन जाता है, और वो जब बोलता है वो करता भी है। तो ये दो पार्टीज़ जो हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे क्या चलता है। अभी 4 साल बहुत अच्छा था, जितने लोगों ने क्रॉस कर लिया, आगे सेट हो गए। अब अगले जो 4 साल हैं, देखते हैं कौन बनता है। और अगर तो ट्रंप या उसकी पार्टी में से कोई बना तो समझ लेना दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग क्रॉस करके अमेरिका में आ चुके हैं। अब लोग पूछते हैं कि यार इतना पैसा लगाया है तो क्या वो यहाँ पे आके कमा पाते हैं लोग? भाई अगर आप में हार्ड वर्किंग करना, मतलब आप में ऐसा जज्बा है कि भाई कुछ करना है, तो भाई आराम से कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत काम है, काम की, ये कनाडा नहीं है, ये अमेरिका है। काम की इधर दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो कोई भी इशू आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा लगा के आए हो और नहीं निकल रहा है, तंगी तो आएगी भाई। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा, पर 2-3 साल में मैं बोलूँगा आपका वो पैसा निकल जाता है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं यार ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको सीधा मना करता हूँ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना भाई जिसमें आपकी जान गई, मतलब परवाह नहीं है किसी को, और पैसा भी जा रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना, रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया। तो लोग जो हैं यहाँ पे आने के लिए रिस्क लेते हैं, और कभी कभी वही रिस्क जो है उनकी लाइफ, यहाँ पे ऐसे लोग हैं भाई, मिलियनेयर बने हैं, सेटल हुए हैं। कैसे आए थे अगर पूछोगे आप तो क्रॉस करके। कितना पैसा लगा के आए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बंदे को मिला यार यहाँ पे, वो 90 लाख इंडियन रुपीज़ लगा के आया। और ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ जो है एकदम सेट हो गई है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आते एकदम आप जो है मिलियनेयर बन जाओगे, टाइम लगेगा। लेकिन ये बात है कि एंड जो है वो आपको ज़रूर आप ही के साइड पे पड़ता है, और सब कुछ रिकवर आपका हो जाता है। आज की वीडियो मैं इतनी रखता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि ये गलत है, अच्छा है, क्या है, नहीं है। भाई गलत शलत कुछ नहीं होता दुनिया में। कुछ लोगों का शौक़ है पायलट बनना, कुछ लोगों का शौक़ है भाई ट्रक चलाना, कुछ लोगों का शौक़ होता है भाई बॉर्डर क्रॉस करके आना। ये सच बोल रहा हूँ मैं आपको। कुछ लोग इतने क्रेज़ होते हैं इसके पीछे कि भाई जाना ही जाना है, तो हमें जो मर्जी हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितने सीरियस हो, क्या करना चाहते हो। बाकी यार ऊपर वाले का हाथ हो ना तो सब कुछ हो ही जाता है। अब मैं तो आपको किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम